नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप लास्ट वीडियो में जान चुके हैं कि चक्र क्या होते हैं, इन्हें चक्र क्यों कहा जाता है और कैसे ये हमारे जीवन को संतुलित करने में सहायक हैं। वैसे तो 7 प्रमुख चक्र हैं और आज हम बात करेंगे रूट चक्र, मूलधार चक्र के बारे में। इसका रंग लाल होता है और ये चक्र हमारी टेलबोन एनस, जिसे हम गुदा भी कहते हैं, उसके पास होता है। जैसे कि मूलधार चक्र को रूट चक्रा भी कहते हैं। रूट यानी कि जड़, जैसे इसका नाम वैसे इसका काम। एक पेड़ का सर्वाइवल उसकी जड़ पर निर्भर होता है। अगर उसकी जड़ें गहरी होती हैं तो चाहे सूखा पड़े या बाढ़, पेड़ तनकर वहीं पर खड़ा रहेगा, यानी ऐसी परिस्थितियों का उस पर कोई असर नहीं होगा। अगर आज हम बात करें इंसान की, तो उसका सर्वाइवल के लिए उसे क्या चाहिए? धन, रोटी, कपड़ा, मकान। These are the basic needs of every human being. सारे एबेंडेंस इश्यूज हमारे रूट चक्र से जुड़े हैं। अगर हमारा रूट चक्र संतुलित होगा तो हमें ऐसी चीज़ों की कोई कमी नहीं होगी, यानी हमारे भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होगी। बेसिक तो क्या, हम लग्जूरियस लाइफ भी डील करते हैं। When your root चक्र balanced. मनी, अगर आपकी लाइफ में पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स योर रूट चक्र इज बैलेंस। आपका रूट चक्र एकदम संतुलित है। नेक्स्ट इज जॉब। अगर आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं और उसमें आपको एक अच्छी आय, एक अच्छा इनकम मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब है आपका रूट चक्र एकदम बैलेंस है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, बहुत अच्छा क्लाइंटेज है, मनी फ्लो बहुत अच्छा है, दैट मीन्स योर रूट चक्र इज बैलेंस्ड। आपका रूट चक्र एकदम बैलेंस्ड है। अगर आप उस काम में अपने आप को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल महसूस करते हैं तो आपका रूट चक्र एकदम बैलेंस है। अगर आपके घर में हंसी खुशी का माहौल है, आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा है, एक अच्छी इमेज है, तो आपका रूट चक्र बैलेंस्ड है। अभी हमने जाना बैलेंस रूट चक्र के बारे में। अब हम जानेंगे अगर हमारा बैलेंस रूट चक्र नहीं है, हमारा रूट चक्र संतुलित नहीं है, तो उसकी क्या सिम्टम है। सबसे पहला फियर, इनसिक्योरिटी। चाहे वो रिश्ते हो या मनी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, अगर आपको किसी भी बात को लेकर भय बना रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, दैट मीन्स आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। वो बैलेंस नहीं है, वो संतुलित नहीं है। आपको किसी भी बात का बार बार स्ट्रेस फील करते हैं, आप एंजाइटी फील होता है आपको, आप चिंतित रहते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं या कभी डिप्रेशन फील करते हैं। इसका मतलब है कि आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। आपको मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मनी फ्लो नहीं है, आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है। हर जगह एक ब्लॉकेज सा फील करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके कस्टमर्स, क्लाइंटेज आपसे खुश नहीं है या आप बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है आपका, इसका मतलब है आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है। इन सबको ठीक करने के लिए, इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको अपना रूट चक्र तुरंत बैलेंस करना पड़ेगा या कभी करवाना पड़ेगा। इसके लिए या तो आप सेंटर पर आकर अपने चक्रास को बैलेंस करवाएं या ये रेखी और मेडिटेशन के थ्रू सीख कर आप स्वयं करना सीखें। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात करा बैलेंस चक्र, रूट चक्र के बारे में और इम्बैलेंस ऑफ रूट चक्र के बारे में, संतुलित और असंतुलित चक्र के। अगर रूट चक्र बैलेंस ना होने पर कौन कौन सी बीमारी आ सकती है। रूट चक्र रीढ़ की हड्डी का सबसे पहला चक्र है, जो कि टेल बोन के पास होता है, जो हमारे शरीर का स्केलेटन सिस्टम का बेस है। इसलिए हड्डियों से जुड़े सारे रोग रूट चक्र के असंतुलित होने से ही आते हैं, जैसे कमर में दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, टांगों एवं घुटनों का दर्द रूट चक्र से ही जुड़ा है। यूरिनरी इन्फेक्शंस आदि बहुत सारी बीमारियां जो कि हमारे रूट चक्र की वजह से होती हैं, रूट चक्र के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। इन सब को ठीक करने के लिए आपको रूट चक्र बैलेंस करना होगा या करवाना होगा।
अब हम बात करेंगे अगर आपका रूट चक्र ओवर एक्टिव है तो उसके क्या सिम्टम है। अभी तक हमने जाना बैलेंस चक्र के बारे में, इम्बैलेंस चक्र के बारे में, संतुलित, असंतुलित या ओवर एक्टिव। अगर आपका चक्र ओवर एक्टिव है तो उसके क्या सिम्टम है। रूट चक्र ओवर एक्टिव है तो आप फील करेंगे कि आप ग्रीडी बन चुके हैं, आपको लालच की भावना रहे, आपको लगेगा कि जो मेरा है वो तो मेरा है ही, जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। आप पैसे के पीछे दिन रात भागेंगे और हो सकता है कोई अनएथिकल काम भी कर। आप दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे, आप उनकी सुनना नहीं, आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप किसी की बात नहीं सुनेंगे या आपको